हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सूरदास जी का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। यहाँ से आपके एग्जामों में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूके ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हो या आपका CSET का एग्ज़ाम हो या आपका यूटेट का एग्ज़ाम हो। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सूरदास जी का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाएँ। तो फ्रेंड्स, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में परसोली उत्तर प्रदेश में हुई थी। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास व माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे, जिन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे। तो सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य जी को पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कहते हैं। तो फ्रेंड, ये एक बार ग्रुप सी में पूछा गया था, उत्तराखंड ग्रुप सी में पूछा गया था कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसे कहते हैं। तो वो कहते हैं सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य को। अब इनका नाम, सूरदास जी के गुरु का नाम याद कैसे रखोगे आप? देखो, सूरदास, सूर कौन होता है? वीर, जिसमें बल होता है, ठीक है। और बल से को क्या बनता है आपका? वल्लभाचार्य। सूरदास जी को बल कहां से मिलेगा? वल्लभाचार्य से। तो सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। इसको रफ कर देता हूं मैं। सूरदास जी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी और ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। सूरदास जी की भाषा ब्रजभाषा थी, इनकी ब्रजभाषा, और ये कृष्ण भक्ति के कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे या भक्त थे, ठीक है। क्योंकि ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, तो इसलिए ना इनकी जो रचनाएं होंगी ना, उनमें ज़्यादातर श्री कृष्ण जी का ही गुणगान होगा, ठीक है, और उनके उससे ही संबंधित रचनाएं होंगी। पहले देख लेते हैं हम इनसे जुड़े कुछ फैक्ट, फिर देखेंगे इनकी कृतियां। तो सूरदास जी को ये पूछे जाते हैं एग्जामों में, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट, ठीक है। ये ग्रुप सी में पूछा गया था कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, सूरदास जी को कहा जाता। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट, पुष्टि मार्ग का नायक, देखिए पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कहा जाता है वल्लभाचार्य को और पुष्टि मार्ग का नायक कहा जाता है सूरदास जी को। ये आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। पुष्टि मार्ग का नायक
अष्टसखा, ये एक बार वीडियो में पूछा गया था, ठीक है, अष्टसखा भी कहते हैं इन्हें, और इन्हें अष्टचाप का जहाज भी कहा जाता है, अष्टचाप का जहाज, ठीक है। तो ये कबीर सूरदास जी को कहा जाता है, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, इन्हें पुष्टि मार्ग का नायक कहा जाता है, अष्टसखा कहा जाता है और अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहते हैं, तो सूरदास जी कहते हैं, ठीक है। पुष्टि मार्ग का नायक कैसे कहा जाता है, सूरदास जी को कहा जाता है, और पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कैसे कहा जाता है, वो वल्लभाचार्य जी को कहा जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको रफ कर देता हूं मैं। और जो अष्टछाप का संगठन बनाया था वो बनाया था वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने। ये भी लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये भी सही रहेगा। अष्ट, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले जाए। अष्टछाप का संगठन वल्लभाचार्य के पुत्र, वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं, थोड़ा सम्मान देते हैं इनको, गुरु हैं, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ ने बनाया था, ठीक है। और ये अष्टछाप का जो संगठन बना है ना, यह अष्ट कवि पूछ लेता है नहीं, अष्टछाप क्या है, तो अष्टछाप है आपका 8 कवियों का संगठन। एक बार ये 2018 में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख लेते हैं हम सूरदास की प्रमुख कृतियां। तो सूरदास जी की जो कृतियां होंगी वो मैक्सिमम श्री कृष्ण जी से ही संबंधित होंगी। इनकी भाषा थी ब्रज, ये आप लिख लेना, ब्रज भाषा, ठीक है। इनकी कृतियों में पहली आती है सूरसागर, सूरसावली, ठीक है, साहित्य लहरी, ये सब इन्हीं की हैं। तो लिख लेते हैं हम कृतियां। सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी, सूरसाठी, ये आप 1-2 बार पढ़ोगे तो याद होती रहेंगी। सूरसाठी, सूर पच्चीसी, ये काफ़ी पूछी गई है एग्जाम में, सूर पच्चीसी। फिर नेक्स्ट आती है हमारी सूरसागर हो गई, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूरसाठी, सूर पच्चीसी। अब आ गई सेवाफल, नंदमती, नल दमयंती, नागलीला, आपको ही पता होगा श्री कृष्ण जी ने की बोल जब यमुना में चली गई थी तो उन्होंने क्या करी थी, उन्होंने नागलीला करी थी, ठीक है। तो नागलीला करी। फिर इन्होंने क्या करा, जब बारिश ज़्यादा पड़ रही थी तो इन्होंने गोवर्धन पर्वत को कंच की उंगली उठाया था, तो गोवर्धन लीला। ये हम ट्रिक से ही ऐसे याद करेंगे ना, एक स्टोरी वे में, तो ये याद ज़्यादा रहता है। गोवर्धन लीला, ठीक है, नागलीला, गोवर्धन लीला। 8 के बाद 9, 10 हम बची हमारी ब्यालो,
ठीक है। ये ग्रुप सी में पूछी गई थी, ये भी ग्रुप सी में पूछी गई है। सूर 25 ग्रुप सी में पूछी गई थी। गोवर्धन नीला, ये नल दमयंती पूछी गई थी एक बार, ठीक है। इसको मैं रख कर देता हूँ। ये हमारी 12 तक हो गई हैं, ठीक है। 2-3 और होंगी इनकी, ज़्यादा नहीं है, 13-14 ही इनकी रचनाएं हैं और वो हमें याद रखनी है क्योंकि एक एक नंबर कीमती होता है सिलेक्शन के लिए। हमने नागनीला, गोवर्धन नीला, ब्यालो, अब बची इनकी प्राण प्यारी, प्राण प्यारी, दशामा, स्कंद, टीका, दशामा, स्कंद, टीका, और एक बची भागवत, भाग्यवत। तो ये हुई हमारी सूरदास जी की प्रमुख कृतियाँ, ठीक है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और इससे संबंधित जो फैक्ट थे वो मैंने सब इंक्लूड कर दिए हैं। यहाँ से एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसके नोट्स बनाने प्रॉपर और 1-2 बार इसकी रीडिंग कर लेनी है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मैंने इससे पहले अपना एक वीडियो और बनाया है कबीरदास जी के बारे में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।